द्वापर युग वह युग था जब धर्म और अधर्म दोनों अपने चरम पर थे। यह महाभारत काल का युग था जिसमें श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महायुद्ध करवाया था। लेकिन युद्ध के बाद भी समाज में पाप बढ़ते जा रहे थे। मनुष्य लालच, ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा में डूब चुका था। ज्ञान का स्तर घट रहा था और आत्मा की शुद्धता कम होती जा रही थी। इस युग में लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को प्राथमिकता देने लगे थे और धर्म का केवल बाह्य रूप से पालन कर रहे थे। महाभारत के बाद जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था, तब समाज में कई ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग ऐसे थे जो इस स्थिति को देखकर चिंतित थे। वे जानते थे कि यदि अधर्म इसी प्रकार बढ़ता रहा तो मानवता का विनाश निश्चित था। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए गहन तपस्या और ध्यान किया। महर्षि वेदव्यास, ऋषि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ और अन्य महान संतों ने इस परिवर्तन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। वे जानते थे कि मनुष्य को फिर से शुद्ध, सत्यनिष्ठ और धार्मिक बनाना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो मार्ग चुने। पहला, ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, जिसके तहत वेदों और उपनिषदों को संकलित किया गया और उनके शिष्यों के माध्यम से सही ज्ञान फैलाने की योजना बनाई गई। दूसरा, धर्म और साधना का प्रचार, जिसमें यज्ञ, तपस्या और साधना के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की गई और जनता को यह सिखाया गया कि केवल बाहरी आडंबर से धर्म की पूर्ति नहीं होती, बल्कि मन और हृदय की शुद्धता आवश्यक है। द्वापर युग से सतयुग में परिवर्तन केवल मानवीय प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक घटनाएं भी इसमें सहायक बनी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब द्वापर युग समाप्ति की ओर था, तब पृथ्वी पर कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। हिमालय में कई स्थानों पर बर्फबारी बढ़ गई, नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा और कई स्थानों पर भूकंप आने लगे। ये संकेत थे कि पृथ्वी स्वयं को शुद्ध कर रही है। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि समुद्र में जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर जीवन समाप्त हो गया और केवल वही लोग बचे जो धर्म और सदाचार का पालन कर रहे थे। जब ऋषियों के प्रयासों और प्राकृतिक परिवर्तनों ने मानव समाज को झकझोर दिया, तब लोगों ने स्वयं में बदलाव लाने का निश्चय किया। लोग आत्मचिंतन करने लगे, तपस्या और साधना को अपनाने लगे और पुनः आध्यात्मिकता की ओर मुड़े। वे यह समझने लगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी आवश्यक है। इस प्रकार धीरे धीरे मानवता में करुणा, दया, प्रेम और सत्य की भावना बढ़ी। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार जैसी बुराइयां कम होने लगीं। समाज में शांति, समानता और धार्मिकता का संचार हुआ। लोगों ने धन, शक्ति और अहंकार को छोड़कर परोपकार और साधना को अपनाया। जब संपूर्ण समाज ने धर्म और सत्य के मार्ग को अपना लिया, तब सतयुग का प्रारंभ हुआ। यह वह युग था जब मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध और दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो गया। उसमें कोई छल कपट, हिंसा या पाप नहीं था। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ईश्वर की भक्ति करता था और समाज में समरसता बनी रहती थी। द्वापर युग से सतयुग में परिवर्तन एक धीमी और स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसमें ऋषियों, प्राकृतिक शक्तियों और स्वयं मानव समाज का योगदान था। यह परिवर्तन केवल किसी एक चमत्कार से नहीं हुआ, बल्कि यह ज्ञान, साधना और आत्मशुद्धि के माध्यम से संभव हुआ।